नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध एसयूवी के बारे में, जिसका नाम है टाटा सुमो। आपको याद होगा कि सुमो भारतीय बाजार में काफी लंबे समय तक एक शानदार और लोकप्रिय गाड़ी रही है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों टाटा मोटर्स ने सुमो को डिसकंटिन्यू कर दिया और यह भारतीय कार बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही है। इस वीडियो में हम सुमो की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक के सफर की पूरी कहानी बताएंगे और उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि क्यों टाटा ने सुमो को बंद करने का फैसला लिया। तो अगर आप भी सुमो के फैन रहे हैं या इस गाड़ी के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टाटा सुमो की शुरुआत 1994 में हुई थी और इस गाड़ी ने भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह गाड़ी खासतौर पर भारत की सड़क पर एक मजबूती के रूप में सामने आई। जब टाटा मोटर्स ने सुमो को लॉन्च किया था तब उसका मुख्य उद्देश्य था कि वह भारतीय परिवारों के लिए एक ऐसी एसयूवी पेश करें जो कि रोड पर शानदार प्रदर्शन के साथ साथ बहुत ही किफायती हो। पहले सुमो एक पूरी तरह से पेट्रोल वेरिएंट के रूप में लॉन्च हुई थी, लेकिन बाद में डीजल वेरिएंट भी आया। इस गाड़ी का डिजाइन और मजबूती ने इसे ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में लोकप्रिय बना दिया। इस गाड़ी की सवारी बहुत आरामदायक थी और यह गाड़ी भारतीय सड़कों पर बेहतरीन तरीके से चलने के लिए मशहूर हो गई थी। लेकिन सुमो के लॉन्च के बाद कई सालों तक इस गाड़ी का डिजाइन और तकनीकी स्पेसिफिकेशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बदलता गया, ग्राहकों के टेस्ट और मांग भी बदलते गए। 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती सालों में सुमो ने भारतीय बाजार में एकमात्र बड़ी एसयूवी हुआ करती थी जो कि आम आदमी की पहुंच में थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और बाजार में नए नए खिलाड़ी आए, सुमो को अपनी लोकप्रियता बनाए रखना मुश्किल हो गया। सुमो का मुकाबला अब नए और आधुनिक वाहनों से होने लगा। मारुति सुजुकी, महिंद्रा और अन्य कंपनियों ने नए और बेहतर मॉडल्स पेश किए जिनमें नया डिजाइन, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर तकनीकी विशेषताएं थी। इनमें से महिंद्रा की महिंद्रा बोलेरो जो सुमो के समकक्ष थी और भी बेहतर साबित हुई। इसके अलावा ग्राहकों की प्राथमिकताएं भी बदल रही थी। लोग अब ज्यादा स्टाइलिश, स्मार्ट और फीचर रिच गाड़ियां चाहते थे। सुमो का पुराना डिजाइन और उसके फीचर अब लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा सुमो की कुछ तकनीकी खामियां भी सामने आई, जैसे कि इंजन की परफॉर्मेंस और कम ईंधन क्षमता, जो कि उसकी बिक्री को प्रभावित करने लगी। अब जैसे जैसे भारतीय बाजार में कारों की डिमांड बढ़ी, खासकर मिड सेगमेंट और प्रीमियम एसयूवी की, सुमो जैसे पुराने मॉडल्स के लिए यह जगह कम हो गई। एसयूवी सेगमेंट में बड़े बदलाव हुए थे। नई डिजाइन, बेहतर इंजन और स्मार्ट तकनीकी फीचर के साथ गाड़ियां आ रही थी जो कि सुमो के मुकाबले में कहीं ज्यादा आकर्षक और आधुनिक थी। टाटा मोटर्स ने भी कई नई एसयूवी को लॉन्च किया, जिसमें टाटा हेक्सा और टाटा हैरियर जैसे वाहन थे। इन गाड़ियों में उच्चतम तकनीकी स्पेसिफिकेशन और शानदार डिजाइन था जो कि ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करता था। इसके अलावा नई एसयूवी में ग्राहकों के लिए नई कंफर्ट और फीचर दिए गए थे, जैसे स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर इंटीरियर, स्मार्ट ड्राइविंग मोड्स और बेहतर एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी फीचर्स। इन सभी बदलावों के कारण सुमो की तकनीकी कमजोर हो गई और पुराने डिजाइन ने उसे पिछड़ा कर दिया। टाटा मोटर्स ने कई सालों तक सुमो का उत्पादन जारी रखा, लेकिन बिक्री में गिरावट साफ दिखाई देने लगी। 2010 के बाद सुमो की बिक्री में लगातार कमी आई। इसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह था कि ग्राहकों की प्राथमिकताएं बदल गई थी। अब लोग ज्यादा किफायती, स्टाइलिश और स्मार्ट गाड़ियों के तलाश में थे। सुमो के डिजाइन और पेरिफेरल फीचर, जैसे कि उसके इंटीरियर्स और इंजन की परफॉर्मेंस, अब पुराने हो चुके थे। इसके अलावा महिंद्रा की बोलेरो जैसे गाड़ियों ने सुमो को कड़ी टक्कर दी थी। इसने सुमो की बाजार में स्थिति और भी कमजोर हो गई। इसके अलावा भारतीय सड़क पर नई कारों की ज्यादा मांग होने लगी थी जो बेहतर माइलेज देती थी और जिनमें अधिक सुरक्षा फीचर्स थे। टाटा ने यह महसूस किया कि सुमो को आगे बढ़ाने में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया। आज भले ही टाटा सुमो का उत्पादन बंद हो चुका हो, लेकिन यह गाड़ी भारतीय बाजार में अपनी एक खास पहचान रखती है। सुमो की वजह से ही टाटा ने एसयूवी सेगमेंट में कदम रखा था और उस वक्त के ग्राहकों के बीच एक मजबूत पहचान बनाई थी। इसके अलावा सुमो की विश्वसनीयता और टिकाऊपन के कारण यह गाड़ी आज भी कई ग्रामीण इलाकों में ही चलती दिखाई देती है। खासकर टाटा सुमो को उसकी मजबूती और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। टाटा ने सुमो की जगह नई और आधुनिक गाड़ियों की तरफ ध्यान दिया, लेकिन सुमो हमेशा भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी सुमो के फैन रहे हैं या इस गाड़ी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करें। क्या आप भी मानते हैं कि सुमो को बंद करना टाटा का सही फैसला था, या आपको लगता है कि इस गाड़ी में कुछ सुधार के साथ इसे जारी रखा जा सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।